हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। आज हम लोग देखने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3 के ऊपर। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो आप पहले पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर में, उस आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पे दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है आपके हार्ट के दो फेसेस, सिस्टोलिक फेस और डायस्टोलिक फेस के बारे में। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना बुक हमेशा ओपन रखें जब भी आप मेरे वीडियोस देखें, लेक्चर देखें। अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, तो हमेशा अपना बुक ओपन रखें ताकि आपका जो है वो आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो आप अपने बुक में देखिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेस के बारे में वहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सिस्टोलिक फेस क्या होता है? सिस्टोल का मतलब सबसे पहले समझिए कि सिस्टोल का मतलब जो है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जब आपके वेंट्रिकल्स, हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं, तब उस फेस को कहा जाता है सिस्टोलिक फेस, ठीक है। और जब ये वेंट्रिकल है वो रिलैक्स रहता है, ठीक है, मतलब इसमें जो ब्लड है वो फिल्ड है अभी, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, तो इस फेस को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक फेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीलिंग और पंपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जो हार्ट पंप करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा फेस हो जाता है? सिस्टोलिक। और यहाँ पे अगर फिल हो जाए, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाए आपके वेंट्रिकल, तो इसे डायस्टोलिक फेस कहा जाता है। आपके एग्जाम्स में आपको लिखना होगा, अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी अच्छे से बता दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अगर आपको इस डायग्राम को देता है, ठीक है, सिस्टोलिक डायग्राम को, और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा फेस है, आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल क्या लिखना होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर एट्रियल डायस्टोल। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेंट्रिकल्स के बारे में ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका वेंट्रिकल्स है वो अभी सिस्टोलिक फेस में, और इसे आप एक और कह सकते हो एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि यहाँ एट्रियम जो है आपके हार्ट का, वो दोनों रिलैक्स हैं, ठीक है, उनमें अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं या फिर एट्रियल डायस्टोल कह सकते हैं। अब अगर इस फेस को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो जस्ट इसका ऑपोजिट सोच ले, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर एट्रियल सिस्टोल। समझ गए ना? तो यही थे आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेस हार्ट के, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, या फिर आप उसे कह सकते हैं पेस मेकर। आपके बुक में हेडिंग है पेस मेकर, ठीक है। तो आप जैसे कि नर्वस सिस्टम के बारे में आप जानते हो, वो कोऑर्डिनेट करता है आपके बॉडी को सारे फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो हार्ट को धड़कने के लिए कौन से नर्व्स आप इसको इम्पल्स भेजते हैं, ठीक है, कौन बोलते हैं कि भाई तुम धड़को, दिल को कौन बोलता होगा? तो उसे भी कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ नर्व्स होते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिससे हम लोग कहते हैं पेस मेकर, ठीक है, आप अपने बुक में देखिए, तो उसे पेस मेकर कहा जाता है। तो इसमें मेन जो इसका जो इम्पल्स का जो यहाँ पे नोड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो नोड्स मिलेंगे आपको, ठीक है, एक जगह यहाँ पे गुच्छे टाइप का रहेगा, ठीक है, बंच में। तो यहाँ पे पहला नोड हो जाता है साइनो एट्रियल नोड, दूसरा हो जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, ये दो नोड होते हैं। तो यहाँ से फिर इम्पल्स जाता है, फिर यहाँ से इम्पल्स जाता है, तो इस तरह से फिर नर्व्स जो है वो पूरे वॉल्स में है, पूरे हार्ट के जितने भी वॉल्स हैं, वॉल, ठीक है, वॉल बोल रहा हूँ मैं, वॉल्व्स नहीं, ठीक है, जो वॉल है इसका वेंट्रिकल का वॉल, उसके अंदर में यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। क्या है यहाँ पे? क्या है? आपके नर्व्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे नर्व्स फैले हुए हैं। तो यही आपके ब्लड हार्ट को इम्पल्स देता है कि आप क्या करो, धड़को, ठीक है, आपके हार्ट को ये कोऑर्डिनेट करता है कि अब तुम धड़कना शुरू करो। तो ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट या फिर पेसमेकर। और आजकल आर्टिफिशियल पेस मेकर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट का जो है कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, हार्ट काम नहीं कर पाता है ठीक से, तो वो कभी कभी उसमें पेस मेकर जो आपका होता है नेचुरल पेस मेकर, उसी में फॉल्ट होता है। लेकिन उससे को रिप्लेस करने के लिए अभी आर्टिफिशियल पेस मेकर बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं वहाँ पे आप इस पेस मेकर को देख सकते हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आर्टरी एंड वेन। मैंने सेकेंड पार्ट में बोला है कि मैं आपको आर्टरी और वेन के बारे में इस पार्ट में अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आर्टरी और वेन, तो पिछले ही पार्ट में मैंने बताया आपको, एक ओवरव्यू दिया था कि आर्टरी जो है वो क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, और वेन जो है वो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो प्लीज़ आप पार्ट 2 देख ले, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होता है उनमें, और जो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, लेवल है, वो आर्टरी के मुकाबले कम होती है। ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ओके, ऐसा कोई वहाँ पे बात नहीं, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन आर्टरी कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। तो आर्टरी का फंक्शन क्या है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ आवर बॉडी, और वेन जो है वो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिंपल। अब इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो आर्टरी जो होता है उनके वॉल जो होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी थिक होते हैं, ठीक है, मस्कुलर वॉल होता है और थिक होते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो जो है उनको एकदम ज़ोर से पंप करके आपके पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ब्लड को, तो उनको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रेशर को झेलने के लिए उनकी जो मस्कुलर वॉल्व हैं, वो वॉल्स हैं, वो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। अगर मोटी नहीं होंगी तो शायद वो ना झेल पाए, ठीक है। और वेन जो होता है उनमें वॉल्स जो होते हैं वो आर्टरी के मुकाबले कंपैरिजन में थिन होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं, और इनमें वॉल्व्स होता है। जिस तरह हार्ट में वॉल्व्स होता है उसी तरह वेन्स में वॉल्व्स होता है, ताकि अगर कभी आपने इन्फीरियर वेना कावा, अगर मेरा सेकंड पार्ट देखा है वीडियो का, तो इन्फीरियर वेना कावा के बारे में जब आप देखेंगे तो वो आपके नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो अगर नीचे से ले जाते अगर ब्लड बैक फ्लो करने लगे तो ये आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, ताकि अगर यहाँ पे बैक फ्लो होने लगे, ठीक है, अगर ब्लड बैक आने लगे तो ये वाल्व बंद हो जाए और फिर से वो ट्रैम्पोलिन की तरह उससे फिर से पुश करे, तो इस तरह पुश करते करते जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये थे इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो यहाँ पे बस एक ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वर्सेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनको आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है। जो आपके आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे वो ब्राइट रेड कलर के होंगे, ठीक है, ब्राइट होगा, उनका जो कलर होगा वो यहाँ पे ब्राइट होगा, ठीक है, ब्राइट रेड। और जो डीऑक्सीजनेटेड होंगे उसमें थोड़ा सा डार्कनेस मिलेगा, डार्क रेड टाइप का आपको कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। बस ये आपके नॉलेज के लिए था, ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा था। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आर्टरी और वेन का जो है अभी मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, तो इसे देखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए कि उनके वॉल्स जो है वो कितनी मोटी होती है, ठीक है, आर्टरी के और वेन का। यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहाँ कंपैरिजन कीजिए, वेन जो है वो कितने पतले है इसके वॉल, और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा इसका थिकनेस है, ठीक है, आर्टरी का। तो बस यही है इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। और जब ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं पॉइंट पे, बहुत जगह होते हैं जहाँ पे एकदम छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज पहुँचते हैं, तो ये कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। इनको भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि कैपिलरीज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चरल डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, जो सबसे छोटे ब्लड कैरियर्स होते हैं आपके बॉडी के, ठीक है, ब्लड कैरी करते हैं। तो इनका जो वॉल है वो काफ़ी थिन होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं, छोटे हैं, एकदम माइक्रो है, ठीक है, छोटे। तो इनका जो वॉल है वो बना होता है एंडोथेलियल सेल से, ठीक है, जो सेमी परमिएबल होते हैं, वो किसी किसी चीज़ों को अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ आयंस हो गए, मिनरल आयंस हो गए, या फिर आप कुछ दवाइयाँ लेते हो उसमें कुछ ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को वो अंदर लेना बाहर लेना, ये सब चीज़ों को रेगुलेट कर पाते हैं किसके थ्रू, एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू, क्योंकि वो सेमी परमिएबल है। तो ये है आपके कैपिलरी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख रहे हैं पल्स के बारे में। तो पल्स क्या, आप कभी देखते होंगे कि डॉक्टर, अगर आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर आपका यहाँ पे आपका हाथ को जो है वहाँ पे दबा के यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा 1 मिनट की जैसा वहाँ पे
चेक करते हैं, ठीक है। वो क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपका पल्स रेट। तो पल्स रेट क्या हो गया, ये पल्स रेट जो है ना वो इनडायरेक्टली आपके हार्ट बीट को नापने की तरह है, ठीक है। अगर आप पल्स नाप रहे हो, अगर आप पल्स मेज़र कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो आप समझो कि आप अपने हार्ट बीट को काउंट कर रहे हो। और जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 72 टाइम्स उनका पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो तुरंत उनमें ब्लड सबका जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उम्र के साथ साथ थोड़ा सा इसका जो पल्स रेट है वो घटते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो पल्स रेट की बात करने के बाद हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। आप सुनते हैं बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर जो है ये बताता है कि आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेस, आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं, उसका जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है वो किस तरह का है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं। उन चीज़ों के लिए नापने के लिए ब्लड प्रेशर को आपका मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो बस ये ओवरव्यू है आपके नॉलेज के लिए, आप समझिए, यहाँ पे काफ़ी आपको काम आ सकता है, ठीक है, फ्यूचर में। तो आप समझ के रखें इन चीज़ों को। तो अगर आपका 120 से नीचे रहे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, आप जब भी ब्लड प्रेशर सुनोगे तो आपको बाई में बताया जाता है, ठीक है, बाई फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, जैसे 120/80, 110/70, इस तरह से बाई में बताया जाएगा, ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में। तो जो सिस्टोलिक फेस है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर आपका 120 या 120 से नीचे होगा तो आप नॉर्मल हो, और डायस्टोलिक फेस अगर लेस देन 80 होगा, ठीक है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 80 से लेस है और सिस्टोलिक 120 से लेस या 120 है, तो 120/80 आपका अगर है ब्लड प्रेशर तो ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है। अब है प्री हाइपरटेंशन, जो स्टार्टिंग स्टेज होता है आपके ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होने का, ठीक है। तो अगर आपका 120 से ऊपर चला जाए और 120 से लेके 140 तक, मान लीजिए 140 तक अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 तक पहुंच चुका है या 80 to 90 तक, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अभी हाई हो रहा है, ठीक है, वो अभी प्री हाइपरटेंशन है। प्री मतलब अर्ली, और हाइपरटेंशन मीन्स अभी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर सकता है। अब है हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1। अभी ये स्टेजेस में बटे हुए हैं, ठीक है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ अभी। तो सिस्टोलिक जो स्टेज होता है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 से 159 तक है और डायस्टोलिक 90 to 99 है, मीन्स अगर मान लो 140/90 या 159/99 है, ठीक है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है और अभी आप स्टेज 1 में हो, ठीक है। स्टेज 2 ये काफ़ी डेंजर होता है, ये भी डेंजरस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 160 या उससे हायर अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 100 से हायर उसका डायस्टोलिक प्रेशर हो जाता है, तो वो स्टेज 2 में है अभी हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। और स्टेज 3 जो सबसे डेंजरस है, ठीक है, इसमें इवन आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे केसेस में ही होता है, और इंडिया में कंपेयर किया जाए तो लगभग 50% लोगों को इसकी शिकायत होती है, ठीक है, एडल्ट में। तो हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 3 जो है वो बहुत ही डेंजर हो सकता है, ये आपके हेमरेज तक कर सकता है, ठीक है, जो ब्रेन हेमरेज होता है वो सब भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से अबव है, ठीक है, बहुत डेंजर है ना, 180 से अबव, और डायस्टोलिक 110 से अबव, तो आपको इमरजेंसी केयर अभी नीड है, ठीक है, एकदम ज़रूरी है आपको। तो मैं तो दुआ करूँगा कि आप सबको ये ना हो, लेकिन मैं आपको बस ये ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह से ब्लड प्रेशर को डॉक्टर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपके ब्लड प्रेशर के लेवल के ऊपर, ठीक है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। अगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। अब है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या है? तो डबल सर्कुलेशन कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन
और सिस्टमिक सर्कुलेशन में बांट ली जाए। अगर आप बुक देखते हैं अपना तो वहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दिखा रहा होगा, ठीक है। तो पल्मोनरी जो लंग्स से लेके हार्ट तक का जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, लंग्स और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन होता है उसे कहा जाता है पल्मोनरी। और जो पूरे बॉडी का होता है, पूरे बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है हार्ट और पूरे बॉडी का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमिक या फिर बॉडी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये दो तरह के सर्कुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ आपको जानना नहीं है इसमें भी। अगला हम लोग देख रहे हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? पोर्टल यानी कि आप बिना एक रास्ते के दूसरे रास्ते में डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, बीच में एक रास्ता है, तो इसे पार किए बिना ही आप दूसरे रास्ते से फिर चले जाओगे डायरेक्टली उस जगह पर, ठीक है, पहुंच जाओगे। जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह से हेपेटिक पोर्टल होता है, ठीक है, पोर्टल। तो ये पोर्टल कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लीवर है, ठीक है, लीवर, और ये स्टोमक। तो ये स्टोमक और लीवर के बीच ही का मेन हो जाता है, ठीक है, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे लीवर जो है, वहाँ से जो ब्लड आएगा, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसमें ग्लूकोज होते हैं जो आप खाते हो, ठीक है, वो ग्लूकोज उसमें है, बहुत तरह के मिनरल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों यहाँ पे आती है। हो सकता है पॉइजन हो, कुछ पॉइजनस हो, हार्मफुल मटेरियल्स हो, वो यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ लेकिन आने का भी आपका बात नहीं हो रहा है, ठीक है, आने का यहाँ पे तो ये नॉर्मली चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टोमक से लीवर तक जाने के लिए होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। लीवर, स्टोमक से लीवर तक जाने का जो सिस्टम है वो पोर्टल बनाता है, बीच में एक रास्ता बनाता है, उसे बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल। ये रास्ता इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली एंटर ना करे। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपने कोई फूड खाया, ठीक है, आपने खाया, कुछ खाना खाया, उसमें हो सकता है ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो आपको एनर्जी के लिए चाहिए, और हो सकता है वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी हो जिसमें, जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, आपके बॉडी के लिए सही ना हो। तो ये डायरेक्टली चले जाएंगे आपके लीवर में। तो आप जानते हैं लीवर में बहुत तरह के जूस होते हैं, बाइल जूस होता है, ठीक है, लीवर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाइल जूस जो है वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स उसको ख़त्म कर देगा, और लीवर जो है वो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेगा, ताकि फ्यूचर में आप एनर्जी को यूज़ कर पाओ, ठीक है। बस ये सिंपल सा है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। बीच से एक रास्ता बना देगा, ये स्टोमक से लीवर तक का रास्ता, ताकि जो ग्लूकोज बचा हुआ है अभी आपके ब्लड में, जो ग्लूकोज रह गए वो आपका जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाए, और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स हो तो वो आपके बॉडी से जो है वो निकल जाए, वो आपके बॉडी को हार्म ना पहुँचा पाए, ठीक है। बस ये सिंपल सा था। ये है आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक, जो है आपके लिम्फ, ठीक है, लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम क्या हो जाता है? अब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें आपके जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता होगा, या फिर कहें कि जो एनर्जी के लिए ज़रूरी है ग्लूकोज, मिनरल्स, ये सब नहीं पहुंच पाते होंगे। बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स होंगे जहाँ नहीं पहुंच पाते होंगे। तो वहाँ पे उन मिनरल्स, ग्लूकोज, उन सब की कमी को पूरा करने के लिए क्या सिस्टम रहता है आपका? लिम्फेटिक सिस्टम। ये ठीक सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप का है, ठीक है, लेकिन इसमें ब्लड वेसल की तरह होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, सेम है, देख रहे हैं ना, लिम्फेटिक वेसल्स है इसमें। तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होते हैं? आपके टिश्यू फ्लूइड। आपके बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड इसमें होते हैं जिनमें क्या रन करता है आपका? प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा कहाँ से आता है? बहुत जगह ऐसा होता है कि ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज कर जाता है प्लाज्मा कभी कभी, ठीक है, तो वो प्लाज्मा जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर रीएब्जॉर्ब करके जो प्लाज्मा है उसमें जो भी प्रोटीन है, मिनरल्स है, जो भी है, उनको आपके ऐसे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं जहां तक ब्लड का पहुंचना नामुमकिन सा है, ठीक है, जहां नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो, या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर उससे बेहतर मैं आपको बताऊं तो आप मेरा वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मुझे वेबसाइट्स में आप भेज सकते हैं मुझे अपने
कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वेबसाइट में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो सब के लिए एक वीडियो है लिंक में भी, और आप ऊपर आई बटन देख रहे हो उसमें भी उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और इस वेबसाइट में आपको आपके प्रिपरेशंस के लिए, बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए आपको मिल जाएंगे क्विक रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट फ्री हैं सारे, आपको कोई पे नहीं करना है चार्ज। तो सिंपल सा लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल वीडियो है। उसके बाद आप वेबसाइट का लिंक भी मेरे हर एक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी उसका वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट में जाएँ, मुझसे कोई भी सवाल पूछें, मैं वहाँ आपके लिए हूँ, ठीक है। लेकिन सवाल का जो जवाब है, आपके जो आंसर्स हैं वो पहुँचेंगे आपके ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो आपकी ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।